अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप सब जानते होंगे कि जो शाबान की जो 13 तारीख होती है, शाबान यानी कि जो इस्लामी साल का जो 8वां महीना है, उसकी 13 तारीख यानी शब बारात के एक दिन पहले उसको लोग कई जगह पर अरफा बोलते हैं। अब इसको अरफा क्यों बोलते हैं? इस दिन बहुत सारे अच्छे काम भी होते हैं और कई काम ऐसे भी हैं जो कि नहीं करने चाहिए। मैं इंशाल्लाह तबारक ताला इस पर बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ शब बारात पर। शब बारात में होता क्या है, जो कि 14 तारीख की शाम को होती है, यानी शाबान की 14 तारीख को शब बारात शाम को होती है। शब बारात में करना क्या चाहिए? देखिए, होता तो असल ऐसा है कि लोग ईशा की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद में नफिल पढ़ते हैं, कुरान मुकद्दस की तिलावत करते हैं, या फिर कई जगह मिलाद महफिल का प्रोग्राम होता है। मिलाद महफिल यानी जिसमें अल्लाह की शान बयान की जाती है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हवाले से लोगों के सामने बात रखी जाती है, सहाबा कराम के हवाले से लोगों के सामने बात रखी जाती है कि इस्लाम हम तक पहुँचा कैसे। अल्लाह वालों, जो अल्लाह के जो नेक बंदे हैं जिन्होंने जो है मतलब दीन की तबलीग की, उनकी बात लोगों के सामने रखी जाती है। उनकी ज़िंदगी, उन्होंने किस तरीके से ज़िंदगी गुजार कर हम तक ये दीन पहुँचाया है, ये मिलाद महफिल की कई जगह पर होती है। तो फिर आखिर में रो रो कर अल्लाह की बारगाह में दुआ की जाती है। फिर कब्रिस्तान पर जाया जाता है, वहाँ जा कर के जो है मतलब कुरान मुकद्दस की तिलावत की जाती है, फिर दुआएं मांगी जाती है उनकी जो है मगफिरत की। ये बात याद रखें। तो ये तो होती है शब बारात, होना चाहिए। लेकिन इसका उल्टा असर ये भी होता है कि वो सारे जो हमारे नौजवान हैं वो क्या करते हैं कि रात भर सड़कों में घूमते रहते हैं, या फिर मस्जिद के बाहर बैठ कर के शोरगुल्ला करते रहते हैं, या मस्जिदों में तो नहीं जाते हैं वो, लेकिन सड़कों पर बैठ कर के इस रात के नाम पर, क्योंकि घर पे जाएंगे तो बोलेंगे कि मैं शब बारात में मस्जिद में था, रात मैंने पूरी जो है मतलब जाग कर के काटी है। ये नहीं होना चाहिए। आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप लोगों को ऐसी रातों में परेशान करें। ये मुकद्दस रातें हैं, इन रातों की हमें कदर करनी चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ हर रात को जब आप चाहें ना, तब आप जो है मतलब जितनी रात आपको मिले, ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी रात अल्लाह की बारगाह में जागे, जितनी आपको हो सके उतनी देर आप अल्लाह की इबादत करें, फिर अल्लाह की बारगाह में रो रो कर दुआ करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी जो है मतलब इन दुआओं को रब अपनी बारगाह में कबूल करेगा। ये तो शब बारात हो गई। और इसमें जो खुराफात होते हैं, मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि इसमें जो है मतलब सिगरेटें पीना या फिर लोगों को परेशान करना, मोटरसाइकिलों को जो है मतलब दौड़ाना, ये सारे काम अच्छे नहीं, ये काम हमारे नहीं है। बल्कि हमें जो रात दी गई है इसमें कुरान पढ़ें, इसमें जो है मतलब नबी करीम अलैहिस्सलाम की अहादीस को पढ़ें और फिर नमाज पढ़ें, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, और जितने भी मोमिन हैं उनके लिए दुआएं ज़रूर करें। ये रात इसलिए बनाई गई, ये बात याद रखें। अब इस रात से एक दिन पहले को अरफा बोलते हैं। अब इस अरफे के दिन हर घर में आप देखोगे जाकर तो कुरान खानी होती है, फातिहा खानी होती है और मिलाद पाक होता है। मिलाद पाक की मैंने तारीफ आपके सामने रख दी कि मिलाद में क्या क्या होता है, ये बात याद रखें। होना चाहिए, बिल्कुल ये सही है। और ये होता क्यों है कि जितने भी उनके घर वाले हैं जो इस दुनिया से चले गए हैं या मरहूमीन आप गिन लीजिए, उनके इसाले सवाब के लिए मजलिसें सजाई जाती, चाहे वो कुरान खानी की हो, चाहे वो फातिहा खानी की हो, चाहे मिलाद महफिल की हो। ये भी होना चाहिए। अब जो बात नहीं होनी चाहिए वो आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, इसको अरफा का दिन इसलिए बोला जाता है कि पिछली शब बारात के बाद जो भी शख्स या जो भी औरत या जो भी बंदा इस दुनिया से गया है, उसके बारे में लोगों का मानना ये है, लोगों का मानना मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों का मानना ये है कि अब तक वो तमाम मुर्दों से अलग है। और आज हम लोग कुरान खानी पढ़ा करके, महफिल मिलाद करवा कर, या फिर पानी पर भी, सिर्फ पानी पर भी फातिहा दे सकते ना, तो लगा करके आज हम उनको तमाम मुर्दों के साथ इकट्ठा कर देते हैं। ये सोच हमारी गलत है। मैं आगे इंशाल्लाह हदीस आपके सामने रखूंगा। मैंने कई लोगों को अपनी आंखों से देखा है कि पिछली शब बारात के बाद अगर किसी का इंतकाल हो जाए, अगर बीच में ईद आ जाए, चाहे बकरा ईद आ जाए, यहाँ तक कि घर में शादी आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो लोग अच्छे कपड़े नहीं पहनते, नए कपड़े नहीं पहनते। अगर उनसे हम बात करें कि आज आपने नए कपड़े क्यों नहीं पहने, तो वो कहते हैं भी अभी तो पहली शब बारात भी नहीं आई है, हमारे घर में फला दादी का इंतकाल हुआ था, हमारे दादा का इंतकाल हुआ था, हमारे चाचा का इंतकाल हुआ था, मेरे बेटे का इंतकाल हुआ था। यानी अब तक वो सोग लेकर बैठे हैं। जैसे ही शब बारात के जो पहला दिन आता है, जिसको अरफा बोला जाता, उस दिन ये लोग कहते हैं कि हम उनको आज तमाम मुर्दों के साथ मिला रहे हैं। मैं आज आपके सामने बात रख रहा हूँ। देखिए, हदीस पाक में
आप जाकर के मुस्लिम पाक को पढ़िए, सही मुस्लिम पाक को पढ़िए। उसमें एक हदीस पाक है, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम में से कोई अपने भाई को कफन दे तो अच्छा कफन दे। जब हम इसकी शरह पढ़ते हैं तो शरह में जाकर आप पढ़िए मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को, उन्होंने किताब लिखी है फैज़ान हदीस नाम करके किताब है, ऐप भी मौजूद है, आप जाकर के गूगल पे डाउनलोड कर सकते हैं। सारे मसाइल आपको हदीस और कुरान और हदीस की रोशनी में मिलेंगे, चाहे नमाज के मसाइल हो, चाहे वो नमाज जनाजा के मसाइल हो, चाहे वो खरीदो फरोख्त के मसाइल हो, हर चीज़ पाकी और नापाकी के मसाइल हो, हर चीज़ का लेन देन के मसाइल कुरान और हदीस की रोशनी में आपको मिल जाए। किताब का नाम है जो है फैज़ान हदीस नाम कर का ऐप मौजूद है, दावत इस्लामी ने इसको अभी लॉन्च किया है। उसमें इस मुस्लिम पाक की हदीस पाक की हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई अपने भाई को अगर कफन दे तो अच्छा कफन दो। तो उसकी शरह में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा कफन दो, इसका मतलब ये नहीं है कि महंगा कपड़ा दो, ये नहीं है, कीमती कपड़ा दो, ये नहीं है, बल्कि ऐसा कपड़ा दो जैसा वो जो दुनिया से गया है ना, वो शख्स जुम्मे के दिन या फिर ईद के दिन वो कपड़ा पहना करता था। ऐसा कपड़ा दो। और आपको मालूम है कि जुम्मे और ईद के दिन कपड़ा कैसा पहना जाता है, आप सबको मालूम है। तो ऐसा कपड़ा दिया करो, यानी ना ज़्यादा हल्का कपड़ा दिया करो, ना ज़्यादा भारी कपड़ा, बीच का जो कपड़ा होता है जैसा लोग आमतौर पर लोग पहनते हैं वैसा कपड़ा दिया करो, वो भी सफ़ेद। ये भी नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस है कि तुम्हारे कफनों में सबसे अच्छा कफन कौन सा, सफ़ेद कपड़ा है, ये बात याद रखें। तो उसकी शरह में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हदीस लेके आए हैं मिशकातुल मसाबी से। उन्होंने बहुत सारे हवाले दिए, मैं सिर्फ एक किताब का हवाला दे रहा हूँ आपके सामने, मिशकातुल मसाबी। उसमें एक हदीस पाक है कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो लोग सुने जो कि कहते हैं कि पिछली शब बारात से लेकर अब तक जो जितने भी लोग इस दुनिया से गए हैं वो बाकी मुर्दों से अलग हैं, हम लोग उनको मिला रहे हैं, ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दें इस हदीस को सुनने के बाद में। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मिशकातुल मसाबी में, मेरे आका फरमाते हैं कि जब कोई तुम अपने भाइयों में से अगर किसी को अच्छा कपड़ा देते हो तो बाकी मुर्दों में जाकर के खुश होता है, फ़क्र करता अपने आप पर। कब वो जाकर के फ़क्र करता है, यानी जब उसको दफना दिया जाता है, उससे सवाल जवाब होते हैं, सवाल जवाब में जब वो कामयाब हो जाता है तो क्या होता है, वो उसके साथ क्या होता है, तो वो जाकर के लोगों के दरमियान खुश होता है कि देखो मेरे ख़ानदान वालों ने मुझे अच्छा कपड़ा दिया। मेरे आका तो ये फरमाते हैं, और हम लोगों ने ये एक जहन बना लिया है कि हम लोग ये कहते हैं कि भाई आज हम लोग मिलकर के उनको मुर्दों के साथ इकट्ठा कर रहे हैं। ये निकाल दीजिए, बाकी जो आप शब बारात के एक दिन पहले जो आप कुरान खानी करवाते हैं अपने मरहूमीन के नाम की, या फिर मिलाद महफिल करवाते हैं, या फिर खुद फातिया लगाते हैं, मैं तो कह रहा हूँ खुद लगाइए फातिया, ये सबसे अच्छी बात है। मैंने कितनी सारी वीडियो में बोला है, खुद आप दुआएं कीजिए, आपकी दुआएं कबूल होगी। अगर आप नमाज जनाजा पढ़ाना जानते हैं तो आप खुद नमाज जनाजा पढ़वाइए, खुद पढ़ाइए, ये सबसे अच्छा काम है। ये सब कीजिए, लेकिन इस तरह की कि अब तक वो मिला नहीं है या फिर बाकी मुर्दों से अलग है, और जब तक वापस इस शब बारात के बाद अगर कोई बंदा इस दुनिया से चला गया तो तब तक शब बारात का पहला दिन नहीं आएगा, तब तक हम लोग अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते, ये बातें गलत है।